है किसानों के, हम तो यही मानते हैं। अब मंजीत भाई उनको ना माने या विदु रावल ना माने, रोड साहब उनको कुछ भी कहें, लेकिन ये जो आंदोलन हुआ था इसमें मुख्य चेहरों में से एक चेहरा वो भी थे। हालांकि बाद में थोड़ी खटपट भी हुई, थोड़ा अलग भी हो गए, फिर मना लिया गया। तो ये पूरा का पूरा माजरा है। अब घुमा फिरा के भारतीय जनता पार्टी जो आज पूरे दिन उनके बड़े बड़े नेताओं के बयान आते रहे, उन्होंने कहा कि ये पूरा जो चुनाव को लेकर ये पूरा ड्रामा था, चाहे किसान आंदोलन हो या फिर पहलवान वाला मसला हो, इसमें अब कांग्रेस के आप कहेंगे पर्दाफाश कर दिया गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने। ठीक कह रही है भाजपा? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी जो बातें कह रही है ना, मैं वैसे दूसरे चैनल पे था, लेकिन आप ओम प्रकाश धनखड़ जी को आपने 1-to-1 लिया था। जी। ओम प्रकाश धनखड़ जी जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के किसान जो सेल के राष्ट्रीय संयोजक थे या राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इनके किसान भारतीय जनता पार्टी का जो किसान विंग है, और इन्होंने अर्धनग्न होकर इन्हीं किसानों की मांगों पर प्रदर्शन किया था। हाँ, मैंने पूछा था अभी थोड़ी देर पहले, तो पूछा उनसे मैंने। मैं आपको, भारतीय जनता पार्टी ने भी किसानों के साथ जो वादे किए थे पूरे नहीं किए। अब कांग्रेस पे आ जाते हैं। जो चढ़ूनी साहब ने कहा है, उनके शब्दों में थोड़ा सा वो सभ्य शब्द नहीं थे भी किसी बड़े नेता को वो जिस ढंग से कह रहे थे, लेकिन उनके आरोपों को मैं सही मानता हूं, क्योंकि ये सारी, उन्होंने यही कहा है कि कांग्रेस का एक माहौल किसान आंदोलन के कारण बना। चढ़ूनी साहब खुद 1170 वोट मिला है पेवा में उनको, और उन्होंने एक चुनाव पहले भी लड़ा था पार्लियामेंट का, उसमें 9000 वोट मिले थे। उनकी जब राजनीतिक इच्छा जाग जाती है तो वो नेता छोटे हो जाते हैं। वैसे वो बड़े नेता अगर किसान यूनियन तक रहते तो वो बड़े नेता थे, लेकिन वो, उनको भी लगता है कांग्रेस की हार से, मेरे कई किसान नेताओं मतलब से। आप जिस शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि चढ़ूनी साहब में महत्वाकांक्षा जागती है कि वो भी नेता बने और वो भी विधानसभा में बैठें या लोकसभा में जाएं, यही जो शब्द है महत्वाकांक्षा, इसी महत्वाकांक्षा को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन राहुल गांधी ने किया 14 शब्दों में, जो गीता के 18 अध्याय के बराबर था, कि कांग्रेस के लोगों ने इस चुनाव को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के तौर पर ज़्यादा लिया। पार्टी की जो छवि है या पार्टी के लिए जो काम करना है वो वाला पोर्शन वो भुला गए। तो ये 14 शब्द थे जो उन्होंने कहा। एक बार रोड साहब हमारे जो दोस्त हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये डिबेट में तो आ गए, लेकिन जिस बयान को लेकर डिबेट हो रही है वो बयान सुनना भूल गए थे। तो इनके लिए वो बयान एक बार मैं सुना रहा हूँ रोड साहब, लेकिन अगली बारी सुन के आइएगा प्लीज़। हाँ, हरियाणा के अंदर जो माहौल बना था वो किसान आंदोलन की वजह से कांग्रेस के पक्ष में बना था, क्योंकि मेरे को जो पता चला है कि राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि हरियाणा के अंदर किसान लीडरों को प्रेफरेंस दी जाए, जहाँ तक मेरे सुनने में आई। और मैंने ये भी सुना है कि वाड्रा ने, प्रियंका ने, उन्होंने मेरे बारे ये कहा कि भी एक आदमी को अगर उसको टिकट देते हैं तो उसका फायदा तो हमें पूरे हरियाणा में होगा। लोकसभा में केवल रोहतक के लिए मांगा, सारे हरियाणा का मांगना चाहिए था। मैंने रोहतक का उनको कर दिया, अपना बेटा भेजा, प्रदेश अध्यक्ष भेजा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। शैलजा ने मेरे से समर्थन मांगा, शैलजा किया, बाकी सीटों पे किसी ने मांगा नहीं। इसके लोग कह रहे हैं कि इतने बड़े लीडर हैं, पूरे 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं हुड्डा, उन पे आरोप लगा रहे हैं। तो 10 साल मुख्यमंत्री रहे तो 10 साल मुख्यमंत्री रह के खुदा बन गया। 10 साल मुख्यमंत्री तो आदमियों को टोटे में रह लिए वो। अब जो उन्होंने कार्रवाई की है, क्या कांग्रेस वाले नहीं मानते कि हुड्डा का कसूर है? तो ये जो बयान था ये दिया था चढ़ूनी साहब ने, ये रोड साहब को हमने सुनवाया, लेकिन अभी बातचीत भाटिया साहब के साथ चल रही। तो भाटिया साहब, आपको भी थोड़ा सा अपडेट हमने कर दिया। हालांकि आपने तो ये बयान सुना ही है और धनखड़ साहब को भी अभी आपने सुना, और जो अर्धनग्न वाली तस्वीरें थी मैंने भी उनकी याद दिलाई थी, जब वो सरकार के खिलाफ होते थे, क्रांतिकारी नेता होते थे। मैं आपको क्लियर थोड़े शब्दों में क्लियर कर देता हूँ। किसान, क्योंकि मंजीत सिंह जी बैठे हैं और मैं पत्रकार अवश्य हूँ लेकिन थोड़ा सा किसान भी हूँ। हाँ हाँ। और हमारा जो एरिया है हरियाणा का, जो कॉटन बेल्ट है, हाँ, किसान को दिक्कत कहाँ है? किसान की, ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं हमने 24 पे एमएसपी दे दी,
ये प्रचार करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। 24 जी। फसलें वो गिना दी जो हरियाणा में होती नहीं है। हाँ। नारियल भी ले आए जो केरल में होता है। हाँ। और दिक्कत आती है 5-6 फसलों पे। हाँ। गेहूं आमतौर पे पंजाब भी खरीदता है, हरियाणा भी खरीदता है, यूपी भी, मध्य प्रदेश भी, सभी खरीद लेते हैं 23-24 तो जो भी रेट होता है। लेकिन जो दूसरी नकदी फसलें मानी जाती हैं, सरसों है, धान है और कपास है, उस पे दिक्कत आती है। कपास की एमएसपी से 2000 कम पे जब बिकता है तो किसान को दिक्कत आती है। वो ये कह देते हैं भी पहली जो पिकिंग है, कपास की 4-5 पिकिंग होती है, उसमें 2 पिकिंग में कपास थोड़ी सी नरम आती है, तीसरी चौथी में बढ़िया होती है, 5 में फिर उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। जी। तो ये नरम कह के 2000 कम पे खरीद लेते हैं और फिर वही नरम जो है वो 3000-4000 फालतू बिकती है। हाँ। किसान मांगता है मिनिमम गारंटी। आपने मिनिमम गारंटी का मतलब है सबसे कम मूल्य आपने दे दिया, जी। जो सबसे कम मूल्य है उस पे खरीदो। हाँ। इसी प्रकार सरसों का हरियाणा गवर्नमेंट, भारतीय जनता MSP पार्टी फिर आई जी। है किस्मत से, इन्होंने क्या किया, सरसों में ये कर दिया, एक किसान ने 4 एकड़ सरसों भी, उसकी 12 क्विंटल भी हो सकती है, 8 भी हो सकती हैं। 12 होगी तो 10 खरीदेंगे, 2 नहीं खरीदेंगे। ये कहाँ का नियम है? फिर एक पोर्टल ले आए। किसान आमतौर पे क्या करता है, गेहूं निकालता है, ट्राली में डालता है, मंडी में ले आता है, ये कहते हैं आज तेरा नंबर नहीं है, कल आइयो, परसों आइयो। जी। चलिए, ये वाले जो मुद्दे हैं ये हमने जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर साहब, उनके समक्ष भी रखे थे 1 to 1 में। एक बार विदु रावल के पास चल रहे हैं और आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जी टुडूनी जी ने जो कहा वो 100% सच है। कांग्रेस किसान आंदोलन के कारण जो कांग्रेस का माहौल बना था उसको हुड्डा साहब ने गवा दिया अपने अहम के कारण। कुछ और भी नेता शामिल है, हाईकमान भी शामिल है, जब चर्चा करेंगे तो सारी बात करेंगे। लेकिन किसान का भला भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर रही और कांग्रेस भी नहीं कर रही। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू। चलिए, अब जनता को किसी को तो चुनना है।